नमस्कार दोस्तों। ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू थैंक्स कि यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो मुझे उम्मीद थी उसी हिसाब से मेरी पूरी उम्मीदों के ऊपर जो चैनल है और जो आप लोग रिस्पांस दे रहे हो वो पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। ब्रदर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा हाउ टू इनकॉर्पोरेट ए माइक्रो फाइनेंस कंपनी। आप अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स आप बिजनेस को कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप उसको कैसे आगे ग्रो कर सकते हो। इस फील्ड में इंडिया के अंदर इतने लोग हैं, इतना ये प्रोफेशन इतना मतलब एक एक्सपैंड होता जा रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग एंटर हो रहे हैं जिनको कि इसकी 50% नॉलेज है और वो अपना पैसा भी गवा रहे हैं और आउटपुट भी उनकी जीरो आ रही है। तो मेरा ये उनके लिए है, क्योंकि आज की डेट में एक नया जो इसके अंदर प्रोडक्ट है, आप उसको कंसेप्ट कह लीजिए या प्रोडक्ट कह लीजिए, इस फील्ड के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका हुआ है जिसको कि आप कहते हो कि डेली बेसिस के ऊपर फंडिंग करना। आज से कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले आप लगा लो, जो लोग डेली बेसिस के ऊपर फंडिंग करते थे वो कुछ अपना एरिया होता था उनका जिसके अंदर वो लोग फंडिंग करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लैंडर कम्युनिटी, दोज वो वर्किंग इन देयर स्पेसिफिक एरियाज। लेकिन आज की डेट में जो फंडिंग है, जो डेली बेसिस की फंडिंग है, वो पैन इंडिया, पूरे इंडिया में वो फंडिंग बहुत फुल फ्लेज तरीके से हो रही है। मेरी गाइडेंस है, कुछ मेरे पॉइंट्स है, अगर उस हिसाब से कोई भी फंडर अपने अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो कल को उसको आने वाले टाइम में उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ब्रदर, आप जो भी फंडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में अपना पैसा है। पहले तो मैं आपको कुछ नॉर्म्स बता देता हूँ। आरबीआई के अंडर अगर आपने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, जिसमें हम कहते हैं कि स्मॉल फंडिंग, छोटी छोटी फंडिंग्स, छोटे छोटे जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज के हो गए, लोअर मिडिल क्लास हो गए या एक हाई मिडिल क्लास हो गए, इनको जो हम एक स्मॉल टिकट साइज की फंडिंग करते हैं, जो लेंडर्स करते हैं 20,000 से लेके लाख रुपए तक, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, हर फंडर ने अपने अपने टिकट साइज मिनिमम और मैक्सिमम करके रखे हुए हैं, जो वो डेली बेसिस के ऊपर इनको एक फंड करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर इनसे रिकवरी करते हैं। ये तो हो गया एक ओवरऑल कि एक माइक्रो फंडिंग के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअल अपनी पॉकेट का पैसा लैंडिंग कर रहा है, वो कैसे कर रहा है और उसको कैसे करनी चाहिए और कैसे उसको नहीं करनी चाहिए। अब मैं आता हूं नॉर्म्स के ऊपर। आरबीआई के अंदर एक रजिस्टर्ड करके भी आप फंडिंग कर सकते हैं और नॉन रजिस्टर्ड जो है वो भी आप फंडिंग करते हैं। आरबीआई के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस रजिस्टर्ड करके अपनी कंपनी बना के लाइसेंस लेके आप फंडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 5 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसमें आप माइक्रो फंडिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस दूसरे प्रोडक्ट्स से बहुत बढ़िया क्यों है। अब दूसरा बताता हूं आपको कि अगर आपने कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके लाइसेंस लेना है, अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस और अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ आरबीआई आपने आगे काम करना है, तो उसके लिए जो आपको मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो है 10 करोड़। अब ये दो प्रोडक्ट हमारे हो गए, एक तरह से ये दो कंपनीज होगी, नेचर ऑफ कंपनीज हो गई जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड करके हम काम कर सकते हैं। अब मैं उन के ऊपर आता हूं जो कि आज की डेट में प्राइवेट लैंडिंग कर रहे हैं अनसिक्योर्ड डेली बेसिस के ऊपर। आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में 10-20 लाख रुपया है तो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास में अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स 5 करोड़ है तो भी आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज का पूरी गाइडेंस, प्रोसेस, प्रोसीजर, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इसका फाइनल टच क्या है, A to Z आपको बताऊंगा।
अभी बहुत सारे लोग आज की डेट में प्राइवेट लैंडिंग कर रहे हैं पैन इंडिया। ब्रदर आप पैन इंडिया के ऊपर फंडिंग कर रहे हैं, आपको ये हमारा एक प्रोफेशनल एडवाइस है कि यू शुड इनकॉर्पोरेट ए माइक्रो फाइनेंस कंपनी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ आरबीआई। उसमें क्या होगा, क्योंकि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी कब बैंक में कन्वर्ट हो सकती है, आप धीरे धीरे जो आज कच्चे का काम कर रहे हो, धीरे धीरे आप उसको धीरे धीरे ऑन बुक्स लेके आइए। ऑन बुक्स से बाद में इसी कंपनी को, हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एक बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो बंधन बैंक है, ये भी एनबीएफसी थी पहले, माइक्रो फाइनेंस सॉरी कंपनी थी जो बंधन बैंक है। इक्विटास है, ये भी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी। ये कभी ना कभी ए से स्टार्ट होके जेड तक पहुंचे हुए हैं। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी फिर बैंक में कन्वर्ट हुई। जब आप अपनी कैपिटल की आपकी ग्रोथ होती है, एक 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर आप एक लेवल के ऊपर आते हो, तो ये आपके लिए एक कंफर्ट जोन रहता है जब आप अपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एक बैंक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर लाइसेंस लेके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये क्यों करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जो लोग प्राइवेट लैंडिंग कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड लैंडिंग कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं लैंडिंग, मगर पैसा तो आपका लग ही रहा है, रिकवरी तो आपकी चल ही रही है, वो कच्चे में चल रही हो। अगर आप प्योर कच्चा काम करोगे तो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर आपको अपना पैसा रिकवर करने में परेशानी हो सकती है। आप उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे इफ यू डोंट हैव लाइसेंस। आप लाइसेंस माइक्रो फाइनेंस का आप लाइसेंस लेके अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके माइक्रो फाइनेंस कंपनी को आप लाइसेंस लेके चलाएंगे तो आप उसमें सारा काम कर सकते हैं। आप डेली बेसिस का काम जो आप चाहते हैं ऑन बुक्स कर सकते हैं। जो आप बुक्स के अंदर करना चाहें, मैं सुजेशन नहीं देता, लेकिन आप करना चाहते हैं उधर से, तो वो सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो सकती हैं एक दायरे के अंदर। हमारी कोई गाइडेंस किसी को मिस गाइड करने की नहीं रहती है कि आप कानून को तोड़ के कोई फंडिंग कीजिए। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप प्योरली कच्चा काम कर रहे हैं तो खता खाने के चांसेस पूरे होते हैं। आपने 2 साल पैसा कमाया, लेकिन किसी ना किसी के साथ में आपका पैसा अड़ गया तो आप उसको लीगली चैलेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू आर प्रोवाइडिंग अनसिक्योर्ड फंडिंग। आप प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट में फंडिंग करते हैं तो सीधा सा इसका है कि आपके पास में एज ए सिक्योरिटी प्रॉपर्टी पड़ी है। मैं सिक्योर्ड में फंडिंग कैसे की जाती है, फंडर कैसे सिक्योर होता है, मैंने पहले भी आपको प्राइवेट लैंडिंग में प्राइवेट फंडर कैसे फाइनेंस करते हैं उस वीडियो में आपको बताया हुआ है। आज मैं आपको कच्चे के काम को पक्के में कैसे कर सकते हैं। आप ये पक्के का काम आज आपका इनिशियल स्टेज के ऊपर रहेगा। आपकी आज की जो आपका स्ट्रक्चर है इनिशियल स्टेज के ऊपर है। कल को आपको पता नहीं है कितना ग्रोथ हो सकता है। अगर आपके पास में बैक है, प्रॉपर बैक है, फाइनेंशियल बैक है, तो आप इसको बहुत बढ़िया बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट की बजाय कई प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। सहकारी लाइसेंस मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आपकी डिपॉजिटरी में आप जाना चाहते हैं या आप लैंडिंग ही करना चाहते हैं। अब ब्रदर मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं कि आप अनसिक्योर्ड फंडिंग कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, चेक्स के ऊपर फंडिंग करेंगे, उससे स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवा लिया। कभी इन केस ऑफ डिफॉल्ट कुछ ऑफिशियली कुछ इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपने कुछ एक्शन लिया, कुछ आप मसल पावर को यूज करते हो। ये चीजें हर बार कामयाब नहीं होती हैं रिकवरी के लिए। आप अपने आप को, अपने मेंटल पीस आप चाहते हैं तो आप अपने आप को ये इस स्टेज के ऊपर लेके आइए कि आपके पास में आपकी अमाउंट को रिकवर करने के लिए लीगल राइट्स की ऑप्शन रहनी चाहिए। आप प्योर कच्चे के काम में अपनी लीगल राइट्स की ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं रहती। फिर आपके पास में 2 ही ऑप्शन रहती हैं, डंडा, मसल पावर।
ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम खुद भी लैंडर कम्युनिटी से आते हैं, मैं खुद लैंडर कम्युनिटी से हूं। मैं सबको गाइड, एक ऑफिशियली, एक लीगली गाइड करना मेरी एक मॉरल एज वेल एज इट्स माय प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट करनी है, 5 करोड़ की कैपिटल चाहिए, बहुत बड़े मुद्दा नहीं है। जो मोटी प्राइवेट लैंडिंग अनसिक्योर्ड करते हैं, कच्चे में करते हैं, उनके लिए ये अरेंज करना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप हमें अप्रोच कीजिए, 20 रास्ते आपको बता देंगे। उसमें आपकी रिकवरी, आपकी टेंशन फ्री रिकवरी होती है आपकी। ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग आज की डेट में पूरे पैन इंडिया में ये फंडिंग चल रही है। आप माइक्रो फाइनेंस में आप अगर कोई किसी के पास में, यू कैन मॉर्टगेज द गुड्स, आप कोई भी उनकी एसेट्स है आप उनको मॉर्टगेज कर सकते हैं। किसी ने गाड़ी आज फाइनेंस करवाई है, वो सॉरी गाड़ी कैश के ऊपर लेके आया, उसको कल परसों नरसों में पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो आप ऑफिशियली उसको मॉर्टगेज करके उसको लैंडिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी बिजनेस हो, वो 50-50 तो चलता है, लेकिन 100% कच्चे में हो तो वो लंबे दौर तक नहीं चलता है। उसके लिए आपको एक ही अस्त्र और एक ही शस्त्र है उसके लिए, वो है आपके गट्स पैसा निकालने के। जैसे जैसे लोग एजुकेट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनके पास में करेक्ट इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही हैं, वैसे वैसे लोगों को अपने राइट्स का पता लगने लगे। लोग कोई भी नाजायज डिमांड के सामने लोग फाइट करते हैं, लोग अड़ते हैं। अगर आप मोटा पैसा कमाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई मेरा जो पैसा है एक अच्छे कारपोरेट को दिया जाए, तो जो इंटरेस्ट है वहां पे थोड़ा सा आउट ऑफ लिमिट को इंटरेस्ट को छोड़ के एक लिमिट के दायरे के अंदर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, अच्छे बोरोवर को आप पैसा दोगे और आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके उसके अंदर आप बिजनेस करोगे, सारे तरीके सब चीजें चलती हैं आपके पास में, लेकिन लीगल बेस होना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं ब्रदर जो मैं वीडियो के ऊपर नहीं कह सकता, नहीं बता सकता। आपको मोटा मोटा गाइड कर सकता हूं कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, लेकिन मैं फाइनेंस के बिजनेस में काम करना चाहता हूं, मेरा अपना इंटरेस्ट है। उसके लिए बहुत ऑप्शंस है। अगर आपका इंटरेस्ट, आप एक शार्प आईक्यू रखते हो, आप कैलकुलेटिव माइंड हो, आप कितना पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। आपका दिमाग इस फील्ड में कितना एक्टिव है ये मायने रखता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बीसीओ प्रोडक्ट को फंडिंग करते हैं, नाम ही बहुत है। मैंने कहा यूट्यूब मेरा शौक है, इसके चैनल के ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना या कुछ गाइडेंस देनी या कुछ सजेशन देने, ये मेरी एक हॉबी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि A to Z काम एक दायरे के अंदर ही होते हैं। प्रैक्टिकली ये सच्चाई नहीं है। कोई भी बिजनेस आप उठाओ, वो 50% दायरे के अंदर चल रहा होगा, 50% दायरों के बाहर चल रहा होगा। लेकिन जब चीजें वर्स्ट होने लगती हैं तो उनको पता है कि हमारे लिए इसको इस लीगल बेस के ऊपर लेके ला के इसके लिए फाइट करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन पड़ी हुई है, हमारे पास में एक हक पड़ा हुआ है। हम अगर आउट ऑफ ट्रैक इसको कुछ किया है तो हम ऑन ट्रैक दिखा के कुछ ना कुछ अपना रिकवर कर सकते हैं या किसी तरीके से लीगल एक्शन ले सकते हैं या फाइट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं ब्रदर, कि जैसे आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, बड़ी नेचुरल सी बात है, या तो आपके पास में अपना पैसा पड़ा होगा या आप कहीं से बोरो करोगे। आप एक चीज को दिमाग में रखिए, अगर आप बहुत लंबे रन के लिए प्लानिंग करके चल रहे हैं कि मेरे को ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी को बैंक के अंदर कन्वर्ट करना है, मैं उसके लिए बहुत अहम आपको पॉइंट्स बता रहा हूं
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये है कि जब आप कोई भी लैंडिंग के लिए एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया आपने, उसके अंदर जितने भी प्रमोटर्स हैं जिनका पैसा लगता है, आप कोशिश कीजिए कि उनमें से कुछ प्रमोटर्स ऐसे होने चाहिए या कुछ इन्वेस्टर ऐसे होने चाहिए जो आपके एरियाज के नामी गिरामी लोग हो, वो बड़ा लैंडर हो, वो बड़ी हस्ती हो, वेल नोन पर्सनैलिटी हो। उनमें से कुछ लोगों को आप बेशक कम अमाउंट के लिए, बेशक कैसे भी रोटेट करके उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए अपनी कंपनी में, जिसको कि आप लैंडिंग के लिए उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करोगे। दूसरा, कोई भी आपका प्रमोटर ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी में, डायरेक्टर या प्रमोटर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके सिबिल खराब हो, जिनकी पास्ट हिस्ट्री ब्लैकलिस्टेड हो, जिनका जो पुराना प्रोफाइल है वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही जो पॉइंट है कल को आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा। नंबर 3, आप कोशिश कीजिए कि जो आपके लेंडर्स हैं आपकी फाइनेंस कंपनी के लिए, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट दी है, वो आपकी फैमिली में दी हो, आपके आउटसाइडर आपके सर्कल में दी हो, या आपने कोई लोकल लेंडर्स, बड़े लेंडर्स से पैसा उठाया हो, आप कोशिश कीजिए कि उनका नाम होना चाहिए मार्केट में, वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए। क्योंकि जब आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को कल बैंक के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपको आपके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स के प्रोफाइल पब्लिकली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तो आपको कम से कम कोई भी प्रोफाइल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कल को क्वेश्चन मार्क लगे कि ये तो इनका तो पुरानी हिस्ट्री ऐसी है, इनके ऊपर तो कोई क्रिमिनल केस था, ये तो 2 नंबर का पैसा इनके पास में, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण अंदर रह के आया हो, या कोई टोटली अनपढ़ गवार हो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये आपको आज क्वेश्चनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप लंबी प्लानिंग लेके चल रहे हो ब्रदर, तो आपको ये चीजें बड़े ध्यान से, एक एक प्रमोटर ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रोफाइल कल को आपने डिस्क्लोज किया पब्लिकली कि मेरा बैंक बन गया, तो मैं, ये मेरे प्रमोटर्स हैं, ये मेरे 40 प्रमोटर हैं और इनके प्रोफाइल ये है। आपको वो प्रोफाइल को पब्लिकली डिस्क्लोज करते वक्त कोई भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ छुपाना चाहता हूं, मैं कैसे छुपाऊं, ये तो प्रमोटर तो ये है लेकिन इसकी हिस्ट्री ऐसी है। लोग फिर ट्रस्ट नहीं करेंगे आपके बैंक के ऊपर। क्योंकि आज की डेट में आप ये समझना छोड़ दीजिए, अगर कोई इंसान नहीं पढ़ा लिखा, उसको नहीं नॉलेज, तो उसकी फैमिली में उनके बच्चे आज की डेट में वेल एजुकेटेड होंगे। आज से पहले वाला जमाना था कि पेरेंट्स अनपढ़ है तो बेटा भी अनपढ़ निकल गया। आज की डेट में पेरेंट्स बेशक अनएजुकेटेड है, उनकी जो औलाद है वो एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड निकलती है, और इंटरनेट से सब लोग अवेयर है, वो बेशक झाड़ू मारने वाला हो या बेशक कोई जहाज चलाने वाला हो, तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां पे। तो ये आप एक कोशिश कीजिए कि आपके प्रमोटर्स बढ़िया प्रमोटर्स होने चाहिए, राइट। एक और पॉइंट ब्रदर मैं आपको क्लियर करता हूं, जो कि प्राइवेट लैंडर्स यूजुअली कर रहे हैं, लेकिन वो उसके बारे में अवेयर नहीं है या निगलिजेंस कर रहे हैं। ये उस लैंडर कम्युनिटी के लिए है जो डेली बेसिस के ऊपर फंडिंग कर रहे हैं, जो कच्चे में फंडिंग कर रहे हैं। मैं उनको बड़ा एक मेजर पॉइंट है आपकी अमाउंट को सिक्योर एंड सेफ रखने के लिए, जो कि आप लोग इस स्टेप को नहीं उठा रहे हो। कल को धीरे धीरे जैसे आपके बैड डेट्स होंगे, डिफॉल्टर आएंगे, तो धीरे धीरे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। इसलिए मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं। मतलब जब भी आप किसी को लैंडिंग करते हैं, अनसिक्योर्ड लैंडिंग करते हैं और प्राइवेट लैंडिंग आप करते हैं, मैं लैंडर कम्युनिटी को सजेशन और पूरा प्रॉपरली आपको एक समझ लीजिए कि आप इसको मैंडेटरी कर दीजिए। आपको कल को इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपके साथ में कोई भी बैक नहीं करेगा आपको कि मेरे को तो ये जबरदस्ती करवाया गया है या कुछ ऐसा है। आप कभी भी स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन करवाते हो, कोई एग्रीमेंट किट साइन करवाते हो, उससे चेक्स लेते हो, तो ब्रदर आप एक बात को समझ लीजिए कि आप उसकी वीडियोग्राफी करें। आज की डेट में, पहले कभी आपने देखा कोर्ट में जो कोर्ट केसेस हैं उनकी कभी वीडियोग्राफी नहीं होती थी। आज की डेट में जज क्या फैसला सुना रहा है और जो आगे प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है
उन्होंने क्या आगे एक्सक्यूज दिए हैं, क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जाती है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट में, आज पुलिस डिपार्टमेंट में कि कल को जब क्रिमिनल है कोर्ट में जाके बैकआउट ना कर जाए, उसके लिए भी उसकी वीडियोग्राफी होती है कि ये स्टेटमेंट इसने खुद दी है। अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये क्यों जरूरी है। अगर आपने एक्स बंदे से चेक साइन करवाए और उससे एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवाया, वो कभी भी बैकआउट कर सकता है कि मेरे को तो पिस्टल की नोक के ऊपर साइन करवाए गए थे, मेरे ये साइन है ही नहीं है, क्योंकि उसको उसके ये साइन है, इसको भी आपको प्रूव करने में महीनों लग जाएंगे। सिग्नेचर स्पेशलिस्ट के पास में आप लेके जाओगे, इसको भी आपको वक्त लगेगा। तो इससे बेहतर क्या है कि आप जब भी फंडिंग करते हैं, आप उसकी वीडियोग्राफी कीजिए स्टार्ट टू एंड। आप उसको पेमेंट दे रहे हैं, वो काउंट कर रहा है पेमेंट, आप तब वीडियोग्राफी उसकी कीजिए, वीडियो बनाइए उसकी। वो एग्रीमेंट को साइन कर रहा है या आपके चेक्स को खुद अपनी मर्जी से साइन कर रहा है, उसकी एक वीडियोग्राफी कीजिए। वो अपने मुंह से उससे एक्सेप्टेंस लीजिए कि भाई मैं ये भाई साहब से, राकेश कुमार जी फॉर एग्जांपल, राकेश कुमार जी से मैं सनी शर्मा सन ऑफ ये राकेश कुमार जी से इतना पैसा ले रहा हूँ, हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट ये तय हुआ है। आपने इंटरेस्ट उसमें नहीं मेंशन करवाना, मत मेंशन करवाइए वर्बल स्टेटमेंट में, लेकिन आप ये जरूर मेंशन करवाइए कि भाई मैं इनसे पैसा ले रहा हूँ, अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, अपने होशोबास में ले रहा हूँ, और मैं इनका पैसा इतने टाइम के अंदर वापस करने का मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की है, मेरे को सारी टर्म एंड कंडीशंस क्लियर है। आप उसकी वाइफ के भी सिग्नेचर करवाते हैं तो उसकी वाइफ की भी वर्बल स्टेटमेंट लीजिए, हाँ जी मेरी सहमति से मेरे पति को ये पैसा दिया गया है, अगर मेरे पति पैसा नहीं देते तो मैं बराबर की गारंटर हूं, हमारे अगेंस्ट में केस आप कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट है जो लेंडर टू लेंडर, वो आप अपना एक स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बना के रख सकते हैं। आप इसकी वीडियोग्राफी कीजिए, इसमें आपका आने वाले टाइम में आपका कितना बचाव हो सकता है, आप इसकी अभी जजमेंट नहीं कर सकते। लोग कल को कहते हैं मैंने तो इतना पैसा दे दिया था, मेरे से तो जबरदस्ती साइन करवा लिए थे, ये तो मेरे साइन नहीं है, मैंने तो इतने पैसे लिए थे। जब उसकी मुंह से कही गई स्टेटमेंट होगी तो वो बैकआउट नहीं कर सकता। मतलब कोई भी लेंडर, मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, कोई भी लेंडर 10-20 लाख रुपया देके शांति से नहीं बैठेगा। वो भी करोड़ों रुपया मार्केट में, जो 10-20 लाख रुपया लेके आया वो कल को करोड़ों भी मार्केट में देगा। तो अगर आप इसको एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट और मैंडेटरी फॉर्मेट बना लोगे तो आप कल को खता नहीं खा सकते। ये चीज आप समझ लीजिए। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं ब्रदर। मैं लैंडिंग के ऊपर जो आप कहोगे मैं उसी हिसाब से आपको वीडियो बनाता रहूंगा। जो पॉइंट्स जिसके लिए जितने जरूरी है, हर एक पॉइंट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। डिपेंड करता है कि आप उस पॉइंट्स को अपने आप को उस पॉइंट से अपने आप को एजुकेट कैसे करते हैं। आप फाइनेंस बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं या वो एंटर हुए हैं, वो सही सिस्टम के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये उनके लिए है। आप कभी भी लॉन्ग रन के लिए प्योर कच्चे का काम नहीं कर पाओगे, ये एक लिखी हुई बात है। आपको एक बेसिक ग्राउंड आपको बनानी ही पड़ेगी। लेकिन यह है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, डिसलाइक कीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लगा है। ओके ब्रदर, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी और मैं इसी टॉपिक को कवर करूंगा, लैंडिंग के टॉपिक को, प्राइवेट फाइनेंस के टॉपिक को। हो सकता है मैं आपको बताऊं क्रेडिट सोसाइटी कैसे इनकॉर्पोरेट करके हम उसमें कैसे बिजनेस कर सकते हैं। मेरी ज्यादातर वीडियोस जो है वो लैंडिंग, प्राइवेट फाइनेंस, बैंकिंग, लोन्स या कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज है या गैम्बलिंग है, इस तरीके से ही मेरी वीडियोस आएंगी सारी। नमस्कार।